गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो है रिविट चैप्टर से, और मैं बात करूं रिविट चैप्टर की। मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है और ये रियल लाइफ में भी सबसे ज्यादा यूज होता है। अगर आप ब्रिज देखते हैं तो किसी भी नट बोल्ट को लगा दिया जाता है, बट वो टेम्परेरी होता है। उसको हम परमानेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, वेल्डिंग का यूज करते हैं। अगर यहां पर हम बात करें नट बोल्ट को छोड़कर और कौन सा ऑप्शन हो सकता है, तो हमारे पास आता है ऑप्शन रिविट का। तो रिविट प्रोसेस क्या, 2 मार्क्स की थ्योरी पढ़ लेते हैं। रिविट इज ए राउंड बार, यानी कि जो रिविट है वो एक सर्कुलर है, राउंड बार है ऑफ स्टील और रोट आयरन। किस मटेरियल की बनी है? स्टील की होती है, रोट आयरन की होती है, एल्युमिनियम की होती है। वो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर, कैसा वर्कपीस लगाया गया है उसी हिसाब से वो यूज होती है। आगे देखते हैं, विद ए हेड ऑन वन साइड। और जैसा कि मैंने आपको बताया, इसके अंदर वन साइड में हेड होता है और अपोजिट साइड में, दूसरी साइड पे नॉर्मली फ्री रहता है। ठीक है, एक साइड पर क्या होता है, हेड होता है। वो हेड कैसा होता है, वो डिपेंड करता है जितनी भी टाइप की रिविट होती हैं, जैसे कि मशरूम हेड, पेन हेड, स्नैप हेड, और भी डिफरेंट टाइप की हैं, वो हम आगे पढ़ते चलेंगे। अब यहां पर है वन साइड एंड ए टेल ऑन द अदर साइड। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि वन साइड पर जो है हेड है और सेकंड साइड पे उसके टेल है, पूंछ है। वो शेप जो होगी वो नॉर्मली रहती है। अगर मैं यहां पर आपके सामने दिखाऊं तो रिविट कुछ इस प्रकार की होगी, इस टाइप का डिजाइन होता है। अगर मैं आपको 3D डिजाइन दिखाऊं तो आप यहां पर स्क्रीन पे देख रहे हैं 3D, इस टाइप की आपकी रिविट होती है। इसके ऊपर आप देख रहे हैं स्नैप हेड है, गोल तरह का। जितना भी राउंड शेप का हेड होगा उसको हम बोलते हैं स्नैप हेड रिविट। तो यहां पर अब बाकी का नॉर्मल पोर्शन है वो सिलेंड्रिकल है। अच्छा, इनके नंबर भी अपने आप में नंबर होते हैं। जैसे कि रिविट अगर आपको मार्केट में चाहिए, हार्डवेयर की दुकान से अगर आपको चाहिए, तो इनका आपको स्पेसिफिक नंबर बताना होगा। जैसे कि 8 नंबर, 10 नंबर, 12 नंबर, 16 नंबर, ये डिफरेंट टाइप की मार्केट में अवेलेबल होती हैं। MS माइल्ड स्टील की भी होती हैं, जो कि लोहा होता है उसकी भी बनी हुई होती है, और नॉर्मली लाइट वर्क के लिए एल्युमिनियम की भी यूज होती है, रोट आयरन की भी होती है, और डिफरेंट मटेरियल की होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया। अब यहां पर आप देख रहे हैं, ये है एक रिविट का 2D डायग्राम। 3D आपने अभी देखा, ये 2D डायग्राम है। तो इसके हम पार्ट्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले ऊपर की तरफ जो दिखाया गया है वो है हेड। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, ये कौन सा है, राउंड शेप का है, तो इस रिविट का नाम हो जाता है स्नैप हेड रिविट। ठीक है, सेकंड पोर्शन जो इसका दूसरे नंबर पे आता है वो है इसकी बॉडी, जो कि बिल्कुल राउंड शेप में होती है और स्ट्रेट होती है। तीसरे नंबर पे आता है इसका टेल। अगर यहां पर हम बात करें टेल किस काम में आता है, कि किसी भी 2 वर्कपीस के इनसाइड में जाकर उसको हैमरिंग कर हथौड़े की मदद से उसको पिचकाया जाता है, ताकि वो दोनों सतह को एक जगह पे होल्ड करके रखे। जैसा कि आप यहां पर स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस टाइप से इसको हम यहां पर फिक्स करते हैं। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूं कि इसको बनाने का रिविट का अपना डायमेंशन क्या है, क्या प्रोसीजर है। तो सबसे पहले यहां पर अगर मैं हेड की बात करूंगा, यहां पर यहां से यहां तक की हाइट अगर मुझे निकालनी होगी, रिविट की हेड की हाइट निकालनी होगी, तो उसके लिए मुझे फॉर्मूला अप्लाई करना होगा 0.7d। अब यहां पर क्या है, d मुझे चाहिए होगा जितना हमारा वर्क पीस के अंदर, यानी कि वर्क पीस क्या हो सकता है, जो भी हमारा MS माइल्ड स्टील की प्लेट है जहां पर हमें रिविट लगाना है। इसका अगर मैं यूज बताऊं आपको सबसे ज्यादा कहां पर होता है, जितनी भी हमारी 2 व्हीलर बाइक होती हैं उनकी जो नंबर प्लेट लगती है उसके अंदर यूज होता है। आपके घर के अंदर जो सीलिंग फैन लगा हुआ है उसकी जो विंग्स होती हैं, पंखड़ियां होती हैं, उसके अंदर लगा हुआ है ये स्नैप हेड रिविट लगी हुई है। जितनी भी ओल्ड बस थी, पुरानी बसें जो लोहे की बस होती थी, उनके अंदर भी हम रिविट को ही यूज करते थे। नॉर्मली हम अपने घर के जितने भी गेट, दरवाजे, विंडो वगैरह होती हैं उनके अंदर हम रिविट का ही यूज करते हैं। ठीक है, अगर इसका मैं एक नॉर्मली एक लाइट एग्जांपल दूं जो आप लोग सभी यूज करते हैं, तो इसका एक सबसे बेस्ट एग्जांपल है हमारी जींस की जो पैंट होती है, उसका जो बटन होता है वो भी रिविटिंग प्रोसेस के माध्यम से लगाया जाता है। तो यहां पर अब डी हमने लिया, डी अगर यहां पर हम 30 लेते हैं, हम डी अपनी मर्जी से ले सकते हैं या डिपेंड करता है हमारे वर्क के ऊपर। तो हमने यहां पर डी लिया 30। तो यहां से अगर मैं बोलूं ए से बी तक की हाइट निकालने के लिए मुझे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, तो फॉर्मूला है 0.7d। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 0.7 इंटू डी। अब डी कितना है, वो है 30, यानी कि 30। जैसे ही हम 7 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे सामने आ जाता है 21 mm, यानी कि 21 mm बोल सकते हैं। ठीक है, तो हमारे सामने 21 mm जो आया वो यहां से यहां तक की हाइट आ गई। अगर हम बात करें
यहां से यहां तक की लेंथ, अगर मैं सिंपल वे में इसको दूसरे मार्कर से दिखाना चाहूं आपको कि अगर 1 से 2 तक का डिस्टेंस चाहिए, यानी कि 1 से 2 तक का डिस्टेंस चाहिए, तो अब हमें फॉर्मूला लगाना होगा 1.6 इंटू डी। 1.6 इंटू डी क्या होगा, जैसे ही मैं 1.6 इंटू डी 30 करता हूं तो सामने जो वैल्यू आती है वो आती है 48। क्या आती है? 48 mm। तो यहां पर यहां से 1 से लेकर 2 तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 48 mm। आपको 1 2 A B C नहीं लिखना है, सिंपल डायग्राम बना के देखना है शीट के ऊपर। अब आते हैं बात यहां पर, अगर इसकी आर्क लगानी हो तो आर्क लगाने का 2 प्रोसीजर है। नंबर 1, जैसे 48 आया तो यहां से यहां तक हमने क्या किया, इसका हाफ कंपास खोल लिया, एक आर्क लगा ली, एक आर्क यहां से लगा ली और यहां से रखते हुए हमने आर्क लगा ली। या इसका एक बेस्ट तरीका है, तरीका नंबर 1, कि आप जहां पर ये आपकी नॉर्मल ऐसे करके लाइन आई है, ये आ गया सेंटर पॉइंट, 48 का हाफ इधर लिया, हाफ इधर लिया, आप यहां से नीचे की तरफ एक लाइन लेंगे, यानी कि यहां पर एक लाइन लेंगे, उसका क्या फॉर्मूला है? 0.1 डी। 0.1 डी यानी कि 0.1 इंटू 30 करते हैं तो सामने आंसर आता है 3। ठीक है, तो 3 क्या होगा, आप यहां से नीचे की तरफ हाइट ले लेंगे, यहां से यहां तक 3 ले लेंगे और यहां से यहां तक कंपास, यानी कि अगर मैं इसको नाम दूं O से 1 तक आप कंपास खोलेंगे यहां से। ठीक है, यहां से आप कंपास खोलेंगे और जैसे ही आप आर्क लगाते हैं तो रिविट यानी कि स्नैप हेड रेडी हो जाएगा आपके सामने। अगर मैं बात करूं बॉडी की और टेल की तो माय डियर स्टूडेंट इसकी कोई हाइट नहीं होती, कारण क्योंकि रिविट प्लेट के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी जिसमें रिविट लगानी है उसकी जो प्लेट होती है उसकी हाइट अलग अलग होती है, वो डिपेंड करता है थिकनेस के ऊपर कि कितनी थिकनेस ली गई है। तो यहां पर क्या है, हम हाइट अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हैं। एग्जाम्पल, अगर डी आपने 30 लिया है तो हाइट आप 40 ले सकते हैं, 50 ले सकते हैं, 30 से नीचे नहीं लेंगे, याद रखना। यहां पर यह प्रोसेस था रिविट का। आगे के प्रोसेस में हम सारी की सारी रिविट देखते हैं। तो यहां पर मैं एक बार आपको दिखा दूं कितने टाइप की रिविट होती है। नंबर 1 सामने आपके ये रिविट है एक, यहां पर दूसरी टाइप की आपको रिविट दिखाई गई है, ये है। जितना भी मैं टोटल चार्ट दिखाना चाहूंगा आपको एक बार, तो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं टोटल चार्ट, ये है, इतने टाइप की रिविट है। यहां पर मैं आपको स्नैप हेड रिविट बना के दिखा दिया है, ये समझा दिया है कैसे बनता है। कोशिश करूंगा कि अगली वीडियो में सारी की सारी जितनी भी हमारी रिविट्स हैं इनको हम बनाएंगे और एक ही शीट पर 6 या 7 टाइप के जितनी भी ये रिविट है उनको रिप्रेजेंट करेंगे। आई होप आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।